चलिए एक क्वेश्चन लिखिए सभी। एक क्वेश्चन लिखिए सभी। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% लाभ हो। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% लाभ हो। किसी का आंसर आया क्या? सिंपल क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है। ₹320 गुरुजी। 320 रुपए। वेरी गुड। और कोई जो इसका आंसर 320 बता रहा है? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक वस्तु को 240 में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि हो रही है। तो जब उसको 10% की हानि हो रही है तो कितने प्रतिशत के बराबर हो गया? ये 90% के बराबर। 10% का लॉस हो रहा है तो 90% के बराबर हो गया 240। अब कह रहा है कि कितने में बेचे कि वो 20% का लाभ हो जाए। तो डायरेक्ट 120% भी निकाल सकते हो, या यहाँ से 100% निकाल के उसका 20% निकाल के जोड़ सकते हो। तो सिंपल यही रहेगा कि 120 रख दें। अब इसको काट दो। 8 चौक 32, एक ही वाला जीरो यहाँ लगा दिया, 320। क्लियर है? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक दुकानदार दो टीवी सेटों को दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक ही मूल्य पर बेचता है। एक टीवी पर 20% का लाभ होता है। एक टीवी पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। पहला ऑप्शन है दुकानदार को ना लाभ हुआ ना हानि हुई। दूसरा ऑप्शन है दुकानदार को 2% की हानि होती है। क्या कह रहे हैं? पहला ऑप्शन है दुकानदार को ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। दूसरा ऑप्शन है दुकानदार को 2% की हानि हुई। तीसरा ऑप्शन है दुकानदार को 4% का लाभ होता है। कि चौथा है दुकानदार को 4% की हानि होती है।
देखिए पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन कराया हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट सर में होके आ गया क्वेश्चन। पहला होगा ना सर? हाँ, क्या आंसर? पहला होगा ना सर? पहला। आप लाभ बोल रहे नहीं, हैं पहला लाभ भी आंसर नहीं है? हो रहा है। और कोई है जो इन भैया के साथ जाएगा? यस सर, पहला होगा सर। पहला होगा। और बताइए। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक ही मूल्य पे बेचता है वो। एक टीवी पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। ये इसीलिए ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या होता है कि 120 का लाभ हो गया है और दूसरे पर 20 की हानि हो रही है। देखो, डायरेक्ट करने का मेथड ये है कि 120 इंटू में 80, कुछ याद आ रहा है? ये परसेंटेज में किया था हमने। 12×96, वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। अब कितना बच गया है? 96%। कितना आया? -4, मतलब 4% की हानि हुई। लेकिन अब आपका सवाल ये रहेगा, सर यहाँ तो दो सेट है और एक पे 20 की का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 20 का लॉस हो रहा है, तो आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये आपने कैसे निकाल दिया? रहेगा ना क्वेश्चन। अभी दो जनों ने आंसर दिया कि ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो मैं उसके लिए बता रहा हूं। 100 रुपए में खरीदा, 120 रुपए में बेचा। 100 रुपए में खरीदा, 80 रुपए में बेचा। क्लियर है? ये भी 200, ये भी 200। लेकिन ये जो कंपेयर होगा ये तो 100 से कंपेयर होगा, लेकिन ये कंपेयर नहीं होगा 100 से, क्योंकि ये 80 आ गया है। जो इनका डिफरेंस है ना, 20 और 80 के, ये 40 का जो डिफरेंस है, इसी में 4% का डिफरेंस आया है, जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से करके दिखाया है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए कि अगर दुकानदार एक चीज को 20% के लाभ से बेच रहा है या 20% के हानि से बेच रहा है, एक ही क्वेश्चन में ये दो चीज एक साथ पूछी जाए, तो उसका मतलब यही है कि वो एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसको एक बार उसको इतने प्रॉफिट में बेचा, एक चीज को इतने लॉस में बेचा, उसको अल्टीमेटली क्या हुआ, उसको बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है। अब इसमें वो अगला क्वेश्चन करेंगे तो मुझे लगता है अगर कुछ लोग अगर इसमें अटपटा रहे हैं या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अगले वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। लिखिए क्वेश्चन। और एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को
96 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? सर लाभ कितना होता है? हाँ? लाभ 10% और दूसरे पर 10% की हानि है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या है? $440,000 सर। पूरे सौदे में उसको लाभ या हानि क्या हुआ? अब इसमें ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नहीं बताया मैंने, ना लाभ होगा ना हानि होगी, 1% की हानि होगी, तीसरा ऑप्शन है 1% का लाभ होगा, चौथा है 8% का लाभ होगा। इन 4 ऑप्शन में से बताइए। ये क्वेश्चन क्लियर किया जा रहा है कि आपको डाउट बन सकता है इसको लेके, इसलिए इसको सॉल्व किया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन सर आपके पेपर में ऑप्शन क्या आ बताया सर सकते हैं। आपने? क्वेश्चन बताया है, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ, दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या है? टोटल सौदे में पूछ रहा है कि हम एग्जैक्ट पूरा निकाल देना, अलग अलग कोई उसका नहीं है। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जो वैल्यू दी जाती है वो सर बेकार एक कर जाती प्रतिशत है। की हानि होगी। कितना? 1% की हानि होगी? दोबारा यस बोलिए। सर, ठीक, वेरी गुड। एक एक प्रतिशत की प्रतिशत की हानि हानि होगी। होगी। बहुत अच्छा। स्क्रीन धुंधला दिख रहा है क्या? जी सर। यस सर। चलिए, उस क्वेश्चन पे जाने से पहले पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमने माना कि कोई वैल्यू 100 रुपए की थी, 100 रुपए पे दुकानदार को 20% का लाभ हुआ था, तो 20% का लाभ जो है दूसरे उसमें उसको क्या हुआ, 20% का लॉस भी हुआ है, तो वो कितना बन गया अमाउंट? 80% में था तो नीचे 100 लगा दिया। अब ये डजेंट मैटर, आप यहाँ 1000 लिखो, यहाँ आप 200 रुपए लिखो, या यहाँ आप 500 रुपए लिखो,
कोई मैटर नहीं करेगा। वैल्यू हमने आपस में अपने हिसाब से 100 मान ली है, आप यहाँ कुछ भी रख लो, आपका आंसर जो निकला है 4% वही आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ 100 माना, 100 मान लिया, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से दूसरा जीरो चला गया, ये दो जीरो से ये दो जीरो चले गए, कितना आया वैल्यू? 12 अट्ठे 96, 12 8 जा 96, ठीक है ना। वैल्यू कितनी रखी थी हमने? 100। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4%। वैल्यू क्या निकली थी? 96। पहले कितने थे? 100। कितना कम हो गया? 4। 100 में से 4 कम हो गया तो प्रतिशत निकालेंगे, 100 में से 4 कितने प्रतिशत आएगा? तो 4% आएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। इसी तरीके से जो ऊपर का जो क्वेश्चन है उसने बोला 396, हमें यहाँ इसकी जरूरत नहीं है पहली बार, क्योंकि उसने हमें बोला कि प्रत्येक को 396 में बेचता है, तो प्रत्येक को तो मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक आ गया। 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ ले लिया तो 110 हो जाएगा। फिर कहता है कि 10% की हानि भी हो जाती है दूसरी बार में, तो 10% की हानि जाएगी तो वही वैल्यू 90 बन जाएगी। रख दो नीचे 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है। एक जीरो से एक जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, कितना बना? 99। पहले वैल्यू कितनी थी? 100। अब 99 रह गई तो कितना माइनस हो गया? 1%। अब सपोज करो सर मैं क्यों मानूं, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो 396 क्वेश्चन में ही दे रखा है, मैं तो इसी से करूंगा। आप 396 से करिए, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी रहेगी लेकिन आंसर वही आएगा। 396 इंटू में 110, क्योंकि एक बार उसको 10% का लाभ हुआ उतनी अमाउंट पे, फिर दूसरे अमाउंट पे उसको फिर से कम हो गया। अब किसी के मन में डाउट हो गया, उसने तो 2 बार बेचा था सर, इसमें 2 बार करके भी आप वैल्यू रख सकते हो। 12 1 19, आप यहाँ 692 की वैल्यू रख सकते हो। अब ये आपके ऊपर है, ये वैल्यू रख के करना चाहते हो कि ये वैल्यू रख के करना चाहते हो। अभी आप लोग कर लीजिएगा, जो यहाँ वैल्यू आएगी ना उसको चाहे ये रख के कर रहे हैं तो इससे माइनस करना होगा, ये वैल्यू रख के करेंगे तो उससे माइनस करना होगा। आपका एक ही परसेंट आंसर है, इस वैल्यू का एक ही परसेंट आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं क्या? नहीं क्लियर है तो आप पूछें, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत सिचुएशन टफ होगी। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है, पूछेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं पूछ रहे हैं तो मतलब समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन घर से लिख लीजिए। हाँ, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए है? अब रुपए में निकालना है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन इजी नहीं रह गया है, क्वेश्चन थोड़ा ठीक। सर रिपीट अब क्वेश्चन इजी नहीं रह गया है, सर रिपीट कर परसेंट दी। में आंसर निकालना है, अब रुपए में आंसर निकालना है। रिपीट करता हूँ,
हाँ एक बार रिपीट करता हूँ। एक व्यक्ति दो कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी कुर्सी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए है? हुआ? किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया क्या? सर 32.5 रुपया। हाँ, परसेंट में नहीं 32 निकालना है। पॉइंट क्या? नहीं नहीं, परसेंट में नहीं निकालना है आंसर। इसका आंसर आपको वैल्यू में निकालना है। इसीलिए तो मैंने पहले बोला कि आंसर, एक क्वेश्चन कुछ अलग है, कितने रुपए की है। परसेंट नहीं पूछा है, ये पूछा है इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए है। चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ, कितने रुपए है? 20 रुपए है, 16 रुपए है, 25 रुपए है कि 30 रुपए है? अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट का समय और लो, करके दिखाओ। सर 78 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है सर। कितना? 78 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है। क्या कि पैसे का नुकसान इतना हुआ है? इतने रुपए का नुकसान हुआ है? 78 पॉइंट कुछ, मतलब अभी कैलकुलेट करने का है। 78 रुपये कुछ पॉइंट आ रहा है सर। नहीं तो कैलकुलेट क्या किया है आपने जो 71 रुपए इतना? व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की हुई है? 71 रुपए की हानि हो जाएगी 120 रुपए वाले में। गलत है, थोड़ा सा करिए। अब तो आशा करता हूँ कि इतनी दूर तक आ गए हैं तो इसका आंसर निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है। परसेंटेज पे नहीं निकालना है ये, इस पे मत जाइए। परसेंटेज परसेंटेज वाला क्वेश्चन नहीं दिया मैंने अभी। मैंने आपको डायरेक्ट
हानि के पैसे पूछ लिए हैं, कुछ परसेंटेज की तरफ जाइए। कराऊं क्या मैं? सर 25। 25। चलिए लिख लेता हूँ 25। देखना पड़ेगा सही है कि नहीं। और किसी का आ रहा है 25? और किसी का आंसर? कराऊं मैं? यस और नो? यस सर। चलिए कराता हूँ। 25 आंसर आया है किसी का। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति दो कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। एक व्यक्ति दो कुर्सियां 120 प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ होता है। तो 120 रुपए में अगर उसने बेचा तो उसको क्या हुआ? 25% का लाभ हुआ। तो ये 125 के बराबर हो गया भाई। 25% लाभ हुआ है तो 125% हो गया। तो 125 जो है 120 के बराबर हो जाएगा। तो यही वैल्यू निकाल लो। लाभ हुआ तो उसका अमाउंट कितना निकला था? ये काटा 5, 25 पंजे 25 चौके, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौक 20, 4 चौक 96 आ गया। ठीक है ना? जिसमें उसको बेनिफिट हुआ था 25% का वो 96 रुपए। और एक 120 रुपए में जो उसने क्या किया, जो बेचा, उस पे क्या हुआ उसको? 25% नुकसान हो गया। 25% नुकसान होने पे क्या हो गया? तो 75% के बराबर हो गया। क्लियर? जब उसको 75%, 25% का नुकसान हुआ था तो उसको 160 रुपए में पड़ी थी। अब इनको जोड़ दो, कितना आया? दिख रहा है? क्लियर हुआ? यहाँ थोड़ा फिर से समझाइए गुरुजी। दोबारा समझाओ। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक व्यक्ति दो कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। यहाँ बेचता है, खरीदता नहीं है, बेच रहा है। जो पहली कुर्सी है उस पे वो क्या करता है? 25% का लाभ कमाता है। जब वो 120 रुपए में उसको बेचता है तो 25% का लाभ कमाता है। तो वो क्या करता है? 125 रुपए के बराबर हो गई कुर्सी, जब 25% लाभ कमाता है तो। और एक कुर्सी है जिसमें वो 25% की हानि करता है। तो जो 120 रुपए है किसके बराबर है? एक बार तो 125 के बराबर है, क्योंकि इसको 25% का बेनिफिट हो रहा है। और एक कुर्सी है जिसपे उसको 25% का नुकसान हो रहा है, तो 75% के बराबर है। जब ये 75% के बराबर हुई तो कुर्सी ने बेनिफिट दिया। कितना? 120 रुपए था तो 160 रुपए में चली गई कुर्सी।
और जब उसने नुकसान दिया तो वो 96 में हो गया। ओवरऑल 2 कुर्सियां थी जो कि 120 में बेची थी, तो कितने में किया था? 240 रुपए में बेची थी। अब जो एक्चुअल रेट आया है कि खरीदी कितने में थी? सर हाँ बोलिए। सर इसमें तो 125 मतलब 25% बढ़ा दिए तो उसमें 96 आया है, और इसमें घटा दिए तो ज्यादा आया है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ वैल्यू बढ़ी है तो ऑटोमेटिक 120 से कम आया है, तो इसमें मतलब घाटा लगा है। लेकिन हमें इसको पॉजिटिव सेंस में लेके चल रहे हैं। यहाँ हमें बढ़त मिली है, इसको हमने नेगेटिव वे में लिया है, ये इंटरचेंज हुआ है। 25% का नुकसान था तो 25% का नुकसान निकाल दिया, 25% का प्रॉफिट था तो 25% का प्रॉफिट निकाल दिया। ये हमने नीचे रखा है, इसके इक्वल रखा है। अगर हम यहां रखते 125, तब आपको बताने में मुझे इजी रहता, आप अच्छे से समझ पाते। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है, इसलिए इसको इस तरीके से रखा गया है। अगर मैं इस तरीके से रखता, शायद जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि 120 यहां दिख रहा है आपको, 120 का 125%, अगर मैं इस तरीके से रखता तो ये वाला जो आंसर है ऊपर आता और ये वाला आंसर यहां पे आता, जो दूसरा मैं लिखूंगा। तो इस तरीके से ना रख के हमने ये रखा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका है वो अलग है। क्वेश्चन इसने यही पूछा कि 120 रुपए में बेचता है, अगर 120 रुपए में खरीदता है तब इस तरीके से कहानी हम बनाते। बेचना और खरीदना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, इसने क्वेश्चन में ईमानदारी दिखाई कि उस व्यक्ति को कुल हानि कितने रुपए हुई। उसने पहले ही बता दिया कि हानि कितने रुपए हुई। अगर यहाँ पूछ लेता कि उसको हानि या लाभ कितना हुआ, उसके बाद वहां देता कि 16 रुपए का फायदा हुआ कि 16 रुपए का नुकसान हुआ, कि 20 रुपए का फायदा हुआ कि 20 रुपए का फायदा हुआ, कि 25 रुपए का फायदा हुआ कि 25 रुपए का नुकसान हुआ, तब आप फंस जाते। यहाँ ऑप्शन 4 थे, तो इसीलिए आप इसको निकाल ले जाते उस फॉर्मेट में। लेकिन जब आप इस फॉर्मेट में करेंगे बेचने के सेंस में, तो आपका हाथ बिल्कुल नहीं फंसेगा, जो एग्जैक्ट आंसर है वही आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? सर हाँ, इसमें तो 150 आ रहा है, मतलब ऐसे परसेंट निकालेंगे तो 120 का 125% निकालेंगे तो 150 आ रहा है सर। 120 का 125% निकालेंगे, निकाल लीजिए। 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 25 छिक 150। ठीक है, अब दूसरा भी निकाल लीजिए फिर। क्या आया? सर 10 कम है ना सर, उसमें तो 160 आया था और इसमें 150 आया था ना। इसमें 150 160 कह रहे हैं।
सर हम जब पहले नीचे वाली वैल्यू निकाले थे तब 160 आया था ना, पहली वाली वैल्यू में 96 आया था, फिर दूसरी में 160 आया था। तो यार दो क्वेश्चन को जब एक साथ जोड़ोगे तो वो डिफरेंट, अब ये आप सीपी पे निकाल रहे हो, वो एसपी पे निकाल रहा है, क्वेश्चन को समझोगे नहीं, इस तरीके से कराओगे तो थोड़ी हुआ। अभी 240 निकल गया ना, 240 क्यों निकला है? 240 इसलिए निकला है कि 120 का आपने एस वो सीपी पे निकाल रहे हो, और वो हमने क्या किया, एसपी पे निकाला है। एसपी पे निकाला है किस सेंस, इन द सेंस कि ये 125 जो है वो ये किस तरीके से निकाला था एसपी पे, ये निकाला था एसपी पे। तब वहां डिफरेंस आया था 16 का। अभी आप सीपी से निकाल रहे हो तो थोड़ी डिफरेंट आएगा। तब तो जो एक्चुअल अमाउंट है 120 रुपए, 120 रुपए में जो बेचा था वो तो वही निकल के आएगा, 240 रुपए का अमाउंट। वो 240 का अमाउंट निकल रहा है नीचे। चलिए एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे, कल इस क्वेश्चन को दोबारा से करिएगा तो मैं करके बताऊंगा। ठीक है। क्रियायुक्तस्य सिद्धिस्यात् अप्यस्कथं भवेत् न स्वास्थ्यपाठनियोगसुधिक्रियायते। थोड़ा लाउड बोलिए। वस्तुतस्मै हिनोपरिस्था हठयोग विद्या राजयोगमारूढ़मिच्छोरध्वनिवं प्रणम्यं श्रीगुरुनाथं सात्वा रामणतो योगिनः केवलं राजयोगाय हठविद्योपरिष्यते। भ्रान्त्या भवमतध्वान्ते राजयोगमजानताम् अनुप्रदीपिकां दत्ते ये स्वात्वा किसका माइक खुल रामकृपात्रा गया है, मंत्र पढ़ लग गए हैं? हठविद्या परं गुप्ता योगिना सदं। बीच में हटा प्रतिभा की क्लास चल रही है क्या सर? माफी चाहूंगा। चलिए एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला रिगार्डिंग है इसके। कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं जो कि मैं लास्ट में कराऊंगा। एक फॉर्मूला लिख लीजिए, आप सब उससे फैमिलियर होंगे। क्या होता है, जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। एक क्वेश्चन में भी आ सकता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कहते हैं ना कि किसी को परेशानी हुई, उसने बैंक से लोन कराया कि मुझे इतना कुछ पैसे चाहिए, तो बैंक ने बोला कि आपको हम 8% सालाना दर के हिसाब से आपको हम इंटरेस्ट दे देंगे, इंटरेस्ट पे आपको हम पैसा दे देंगे। तो आपने बोला कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख की जरूरत है, तो बैंक ने आपको 2 लाख रुपए 8 महीने की दर से आपको दे दिए। ठीक है। अब वो आपको उसका साल का ब्याज कितना बना, सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, कि आपको सालाना या महीने का या जो भी एक्स वाई जेड आपको ब्याज देना है। तो इसके लिए फॉर्मूला एक है जो कि बहुत चलन में है, जैसे कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। इजिकल टू मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्लस मल्टीप्लाई दर यानी परसेंटेज, मल्टीप्लाई टाइम, अपॉन में 100। अब मुझे बताइए, 1000 रुपए आपको 8% की दर से
दो 2 साल के समय में कितना ब्याज देना पड़ेगा 1,000 रुपए पे? 2 साल में 8% 1600 से सर। कितना ब्याज देना पड़ेगा? 160 1600 160 सर। हाँ और सॉरी सर 160 नहीं, 160 हाँ। 160 बिल्कुल सही है। 100 ठीक है। चलिए 5,000 का अमाउंट है, 5,000 रुपए का अमाउंट है, 12% से 3 साल का ब्याज कितना देना पड़ेगा? अमाउंट कितना बताया है? अमाउंट बोलिए एक बार। 5,000 सर 1800 1800 5,000 का अमाउंट है, 12% है, 3 साल है। किसने किसने दिया 1800? सभी का आंसर 1800 आ रहा है? 1800 ठीक, बिल्कुल सही आंसर है 1800। मतलब आप लोग सिंपल इंटरेस्ट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सिंपल इंटरेस्ट को समझने में। ये फॉर्मूला लिख लिया ना आप सर लोगों ने? ऐसे फार्मूले से तो सर क्या ऐसे कह रहे हैं? फार्मूले से थोड़ा इजी जाता है सर, ऐसे हाँ फार्मूले फॉर्मूले से से इजी जाता है सर थोड़ा। बिल्कुल, फॉर्मूले से बिल्कुल इजी जाएगा। फॉर्मूले से बिल्कुल इजी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ। हाँ, 4500 रुपए का ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट आया है। ठीक है, ये हमारा ब्याज है। और जो टाइम है वो 3 साल का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% का। अमाउंट निकालना है। इक्कीस से 60 हाँ? 10,000 सर, 10,000 सर। 10 है। और बताइए। जी सर 10,000 10,000 ही है। वेरी गुड। क्वेश्चन करें। सर एक बार इसको रिपीट कीजिए सर। क्या इस क्वेश्चन को? हाँ सर। अमाउंट निकालना था हमें।
हमारे पास इंटरेस्ट का पैसा आ गया था, 4500 रुपये मिले थे हमें, जो कि 3 साल का टाइम था और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%। ठीक है, अब हम लोग इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला क्या था? SI इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। हमारे पास क्या नहीं था? हमारे पास SI था 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, तो अमाउंट नहीं था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 15%, टाइम था हमारा 3 साल अपॉन में 100। अब इसको यहाँ से काटना चाहो तो ही काट दो। ये 3 3 जा 9, इधर चला गया 20, 45, 10 10। ठीक है, क्लियर है? जैसे जैसे पूछा है उस तरीके से उसको पुट कर देना है बस। सर इसमें A इंटू आर की वैल्यू 15 रखे हैं ना सर? हाँ, और आर की इंटू वैल्यू 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और टाइम की वैल्यू रखिए 3/100। 3/100। तो मेरा तो सर 2160 आया था। 2160। ये बताइए, जब वो तो 4500 से भी कम आ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही जोड़ लीजिए ना, 15 दूना 30, 15 तियां 45, तो 45%। जब 4500 है तो 100% तो जाहिर सी बात है 4500 से ज्यादा ही होगा। हाफ कैसे आ जाएगा?